जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और जी पियो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तू आ गया क्या? 3 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा की। इस दौरान उनकी मुलाकात थाईलैंड के प्रधानमंत्री पिंटोगटन सिनवात्रा से हुई, जहां दोनों नेताओं ने भारत और थाईलैंड के बीच राजनीतिक रक्षा और सामरिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। इस यात्रा को लेकर विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने तीखी आलोचना की, जिसका एक उदाहरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईएनसी न्यूज के एक पोस्ट में देखा जा सकता है। आईएनसी न्यूज ने अपने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, जिसमें एक एयर इंडिया का विमान दिखाई दे रहा है जिसके पास लाल कालीन बिछा हुआ है, जो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी के बैंकॉक पहुंचने का दृश्य है। पोस्ट में लिखा गया है कि देश में आग लगाकर, नफरत फैलाकर, देश में जहर घोलकर सुबह सुबह मोदी जी निकल गए हैं बैंकॉक मौज करने, छुट्टी मनाने। मीटिंग तो बहाना है, असली मकसद तो कुछ और ही है। #वक्फ अमेंडमेंट बिल, #ट्रंप टेरिस। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि वह देश में सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने के बाद अब छुट्टियां मनाने विदेश चले गए। पोस्ट टैग में #वक्फ अमेंडमेंट बिल का भी उल्लेख किया गया है, जो 2024 के संशोधन की ओर इशारा करता है। वहीं ट्रंप टैरिफ का संदर्भ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 26% पारस्परिक टैरिफ से है। विपक्ष के इस हमले में प्रधानमंत्री मोदी पर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया गया। पोस्ट के जवाबों में कुछ यूजर्स ने 2002 के गुजरात दंगों, 2020 के दिल्ली दंगे और मणिपुर में हाल की अशांति का भी जिक्र किया। एक यूजर ने लिखा कि इसे फकीरी जीवन कहते हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ने इसका बचाव भी किया। इसमें एक ने कहा कि विपक्ष ने पहले आग लगाई थी और अब उसे बुझाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। इस पोस्ट और उनकी प्रतिक्रियाओं से साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा एक ओर जहां कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर यह भारत की घरेलू राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर रही है। विपक्ष इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है ताकि सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर सवाल उठाए जा सकें। फिलहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।